हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे किन किन कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग बदली है। हाँ जी, 2% के आसपास जिसकी भी बदली है, मैंने ये आपको बताऊंगा कौन से होल्डिंग जिसकी बदली है। पहला है विशाल मेगा मार्ट। आप देखोगे विशाल मेगा मार्ट में प्रमोटर्स 54% थे 25 में, अब 26 में देखो 40% हो गए हैं। एफ ने 15% से 22% कर दिए, डीआईएस ने 25 से 32% कर दिए और पब्लिक ने हल्का सा 4.92 से 5% के हैं। तो इसका मतलब ये कंपनी जान के आपको बता रहा हूँ मैं, आप स्टडी करो। इसमें हमें पता चलेगा कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो सेल कर रहे हैं उसमें पता चलना चाहिए हमें कहाँ का क्या क्या हो रहा है। जैसे आदित्य आ गई, क्या कहते हैं, आहार हाउसिंग फाइनेंस की देखो 64.90% हो गई है अब 75 से। एफ वही है, डीआईएस भी ऑलमोस्ट वही है, सारा माल पब्लिक को चेप दिया गया है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ये देखना जरूरी होता है। जो मैं कहता हूँ आपको प्रमोटर होल्डिंग, बायोकॉन प्रमोटर्स 54.45 से 44.91 हो गए हैं, लेकिन आप देखो 21.67 से 24% हो गए हैं डीआईएस, लेकिन सारा माल मोस्टली 16.34 से 23.40 सारा माल पब्लिक की तरफ आ गया है। अब आए लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रमोटर्स थी 49.26, अब हो गया 41.92। ठीक है जी, तकरीबन 8% के आसपास। और देखो 48.63 से 52.4-4.5% यहाँ पे आया है पब्लिक में। एफ वही है, डी वही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो माल है सारा पब्लिक के तरफ ही आ गया है। ये होम फर्स्ट की देखो आप, प्रमोटर्स थे 12.35, अब देखो 6.9 पे 98 पे हो गए हैं। और डी आई एस 27 पॉइंट वही 52 पे ही है, लेकिन आप देख रहे हो एफ आई एस 40.82 से 45, मतलब तकरीबन 5% माल इसका प्रमोटर से एफ आई एस में आया है। ये देखो आप, और डी ए पब्लिक भी वही है। ये देखो, ये सारी कंपनी आपको जो मैं कहता हूँ ना, जो अभी पीछे बिकवाली हो रही है, ये शेयर होल्डिंग यहाँ से वहाँ हो रही है, हैंड्स बदल रहे हैं। तो ये मैं आपको सारे शेयर्स जान के बता रहा हूँ जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो घटी है और एफ आई एस डी आई पब्लिक के अंदर गई है, ये हमने देखना होता है। अब देखो श्रीराम फाइनेंस का देखो आप, 25.38% थी, 20% हो गई है। ठीक है जी। और देखो पब्लिक 6.18 से 4.94, तो इसका मतलब पब्लिक से भी माल निकला है और प्रमोटर्स ने भी अपना माल बेचा है। और गया का एफ में देखो 45.15 और 56.14, सारा माल एफ ने उठा लिया है। ये श्रीराम फाइनेंस का। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज, प्रमोटर्स 94.91% थे, 89.90% है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, 5% कमी हुई है और सारा माल देखो पब्लिक पे चिपका दिया है। 4.70 सारा माल पब्लिक पे आ गया। 7 पॉइंट क्या, इसके तो अभी लिस्टिंग हुई है, तो अभी तो 75% पे भी नहीं आया अपना। 75% तो मिनिमम मैंडेटरी है, उसके नीचे ही होना चाहिए, नहीं तो फिर इनको दोबारा अपना प्रमोटर स्टेक बेचना ही पड़ेगा वैसे भी। ठीक है जी। और एक आप BHEL देखो, ये तो खैर सरकारी कंपनी है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहाँ पे भी जाए सरकार ही है सारा इसका तो मालिक। 3.17 63.17 थी, 58.17 हुई है इसकी, प्रमोटर्स घटी है। एफ देखो 6.28 से मात्र, ज़्यादा नहीं, एफ से ज़्यादा माल नहीं उठाया। डी देखो 19.70 से 23.9, सारा माल डी ने उठा लिया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि PDF टेक्नोलॉजी एक होती है, जैसे प्रमोटर्स, FII, DI, ये तीनों के बीच में, प्रमोटर्स, FII और DI, इनके बीच में जितना ज़्यादा माल पड़ा होगा 70%, 80%, और जितना कम पब्लिक के पास होगा, देखो ये ठीक है 10.63 फिर भी ठीक है, आप देखो 90% के आसपास प्रमोटर, FII और DI के पास है। ऐसे शेयर ही हमें उठाने चाहिए जिसमें पब्लिक होल्डिंग कम हो, ना कि जो पहले मैंने एक दो कंपनी डिस्कस की, जैसे पूना वाला फाइनेंस में देख लो आप, 63.93, मतलब 64% के आसपास था। 659, तकरीबन 4% माल निकला है यहाँ से। ठीक है, उसमें से 1% के आसपास माल एफ ने उठा लिया है, 4% के आसपास माल आपने DI ने उठा लिया है और पब्लिक ने भी बेच दिया ये। तो आप देख रहे हो आप, पी एफ डी का मतलब प्रमोटर, एफ आई और DI, ये मैं आपको बताता रहता हूँ। यही आपको आज मैंने जान के लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे GMR पावर एंड अर्बन देखो, प्रमोटर्स है 50.56, 4% के आसपास सेल इनकी निकली है यहाँ से। देखो एफ तो वही के वही है, 3.76, 3.43, DIS देखो 1.77 से 5.22, सारा मोटा मोटा माल DI ने उठा लिया है। और पब्लिक का 2 डेढ़
1% के आसपास माल पब्लिक ने उठाया, तो सारा DI ने माल उठाया इसका। अब देखो नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत चर्चित शेयर है जो, ठीक है, प्रमोटर्स थे 71%, अब है 66, मतलब समझ लो कि 70% है, 66.67% है। और देखो किसने माल उठाया है, FI तो वहीं के वहीं है, DIs देखो 3.30, 1% इन्होंने उठाया, और सारा माल आया पब्लिक के पास। जब ऊंचा भाव है तो प्रमोटर्स बेच के अपना साफ हो गए, खाली हो गए अपना, थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट अच्छी तगड़ी बुकिंग कर दी है। अब देखो मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड देख लो आप, प्रमोटर है 35.25 और 31.7, तकरीबन 4% के आसपास माल बेचा इन्होंने। सारा का सारा माल इन्होंने FI ने उठा लिया है, 28.78 से 23.23, सारा माल FI ने उठा लिया है। अच्छा, पब्लिक के पास भी गया है 28.84 से 32, मतलब 2-3 पब्लिक ने भी काफ़ी माल उठाया है इसमें, 24.84 से 32%, मतलब 6%। और बेचा किसने है, FIIs ने बेचा है, प्रमोटर ने बेचा है, FII और प्रमोटर दोनों ने बेचा है, और माल उठाया सारा पब्लिक ने, सारा पब्लिक के पास आ गया माल। अब इसका पता नहीं क्या होगा शेयर का। अभी आदित्य इन्फोटेक देखो, प्रमोटर्स थे 76.7, इन्होंने अपना 75% के नीचे आ गए, इन्होंने अपना 75% के नीचे ले आए, तो 1% के आसपास FIs के हाथ में गए, 4% पब्लिक इसके पास, DIs के पास गए, और पब्लिक के पास भी कुछ 3% के आसपास गया है। तो ये मैंने आपको कंपनियां जान के बताई हैं, मैंने आपको ये बताया है कि ऐसे कंपनियां जब प्रमोटर, मैंने आपको कहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होता है, तो ये सारी कंपनी मैं आपको स्टडी के लिए दे रहा हूँ, जाके आप स्टडी करो, और इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपने हिसाब से करोगे। ये चैनल एजुकेशनल पर्पज से है, डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा किसी शेयर में डालो, ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि प्रमोटर्स हर क्वार्टर में देखना होता है, जाके पता चले कि हर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने कितना माल बेचा है, FIs ने कितना माल बेचा है, कहाँ जा रहा है। इससे हमें कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पता चलता है कि क्या होगा कंपनी में, कहाँ पे बेसिकली मतलब कहाँ से माल कहाँ पे जा रहा है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है, जाके आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन लगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप कुछ लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा।